दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पिछले वर्ष जो 7 दिसंबर 2023 को शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम हुआ था, उसका ये प्रश्न पूछा गया था। कितने तारीख को हुआ था? 7 दिसंबर 2023 को ये एग्जाम हुआ था, उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि स्टेचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था, स्टेचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है। और ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब आप लोग भी जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। स्टेचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित? वैसे इस सवाल का सही जवाब हम लोग भी देखेंगे, उसके पहले यहाँ पर स्टेचू ऑफ यूनिटी से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा जो कि आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, उसको पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस प्रश्न पर आएंगे। सबसे पहला चीज जो यहाँ पर हम लोगों को समझना है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ यूनिटी, इसको याद रखिएगा। ये जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है, इससे ही संबंधित पूरा प्रश्न लेंगे। तो सबसे पहला सवाल रहेगा कि स्टेचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है। राज्य की बात करेगा तो ये गुजरात में है। स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात में है। और अगर जिला की बात किया जाएगा, गुजरात के किस जिला में है, तो आप लोगों को जिला में याद रखिएगा, नर्मदा जिला। किस जिला में है? तो नर्मदा जिला के अंदर। जिला की बात किया जाएगा तो नर्मदा जिला के अंदर ये स्टेचू ऑफ यूनिटी है, जो कि गुजरात के अंदर है। और अगर पूरा एग्जैक्ट आंसर पूछा जाए किस जगह पर है, तो आप लोगों को याद रखना है केवड़िया। क्या याद रखना है? केवड़िया। केवड़िया नर्मदा जिला के अंदर गुजरात राज्य में स्थित है, जिसको केवड़िया को अब एकता नगर के नाम से भी जानते हैं। एकता नगर, अब इसको किस नाम से जानते हैं? एकता नगर के नाम से जानते हैं। और अगर द्वीप की बात किया जाए तो आप लोग याद रखिएगा, ये द्वीप कौन सा है? यहाँ पर जो द्वीप है साधु बेट द्वीप। कौन सा द्वीप है? साधु बेट द्वीप। साधु बेट द्वीप, इस द्वीप पर बनाया गया है स्टेचू ऑफ यूनिटी। अगर हम लोग बात कर लें, स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है ये नर्मदा नदी के बीचों बीच बनाया गया। किस नदी? तो नर्मदा नदी के बीचों बीच, नर्मदा नदी के बीचों बीच, ठीक है, नर्मदा नदी के बीचों बीच में इसको बनाया गया है। अब बात करें स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है, इसकी ऊंचाई कितना है। ऊंचाई की बात करें तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई जो है इसका 182 मीटर ऊंचाई है। अगर हम लोग फीट में इसी को थोड़ा से बात कर लेते हो, 597 फीट में है। 597 फीट इसकी ऊंचाई है। मीटर में 182 मीटर है। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, यह जो है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस सवाल को याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा, दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा, दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा, दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सा है? तो वो है स्टेचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगर इसके डिजाइन के, इसका जो डिजाइन तैयार किया था, यानी डिजाइन जो इसका बनाया था, उसके मूर्तिकार का नाम की बात करें तो इसके मूर्तिकार जो थे वो थे वी राम सुतार। मूर्तिकार कौन थे? तो वी सुतार, राम वी सुतार। इसको याद रखिएगा, राम वी सुतार जो थे इसके डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, और इसका उद्घाटन के पहले समझिए, इसका निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था 31 अक्टूबर 2003 को, 31 अक्टूबर 2003 को पटेल यानी सरदार पटेल से ये संबंधित है। किससे संबंधित है? सरदार पटेल से। सरदार पटेल की 138वीं जयंती पर, 138वीं जयंती पर, 138वीं जयंती पर इसके यहाँ बनना शुरू हुआ था। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन हुआ, अगर उद्घाटन की बात करें, उद्घाटन कब हुआ? तब आप लोग याद रखिएगा, इसका जो उद्घाटन हुआ था ये हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को। 31 अक्टूबर 2018 को, 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष भारत में एकता दिवस मनाया जाता है। एकता दिवस, प्रश्न पूछा जाता है एकता दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो हम लोग याद रखेंगे सरदार पटेल। सरदार
पटेल। सरदार पटेल का जयंती भारत में एकता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजों को आप लोग याद रखिएगा। अगर प्रश्न पूछा जाए उद्घाटन किसने किया था, तो इस समय जो उद्घाटन किया था वो किया था नरेंद्र भाई मोदी ने। इस समय देश के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही इस स्टेचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। ये सारा चीज इसी से संबंधित है। और भी प्रश्न आएगा। अगर हम लोग सरदार पटेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें तो आप लोग समझिएगा, सरदार पटेल से संबंधित कुछ प्रश्न है उसको भी कवर करते हैं। सबसे पहला चीज सरदार पटेल के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इनको आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का लौह पुरुष। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और सरदार पटेल को लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी किसको जानते हैं? तो वो जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक प्रसिद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और ये जो सत्याग्रह था ये था बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार पटेल ने। और इसके बाद ही बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। तो यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम के अंदर आता है, बताइए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो आंसर करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि दिया था वो दिया था बारदोली की महिलाओं ने। किस सत्याग्रह के बाद? तो बारदोली सत्याग्रह के बाद। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में। बारदोली किस राज्य के अंदर है? बारदोली जो है ये गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। सरदार पटेल से संबंधित और भी प्रश्न है कि सरदार पटेल जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ये भी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे और साथ ही साथ उप प्रधानमंत्री भी थे। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने? सरदार पटेल बने थे स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। और उसके बाद जो हम लोग पढ़े 1931 का कांग्रेस का कराची अधिवेशन। 1931 का कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था, यानी 1931 का कांग्रेस का अधिवेशन, 1931 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कराची में। और इस 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन के अध्यक्षता किया था। और इसी अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, बताइए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग किया गया था? तो वो अधिवेशन जो था वो अधिवेशन था कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन। ठीक है, जिसकी अध्यक्ष कौन बने थे? सरदार पटेल बने थे। हम लोग आते हैं प्रश्न पर, और प्रश्न यहाँ पर जो पूछा जो गया था उस प्रश्न पर देखिए, सीधा सीधा प्रश्न आया था और इस सवाल का जवाब तो आप लोग भी अब दे ही सकते हैं आसानी से। स्टेचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है? स्टेचू ऑफ यूनिटी जो संबंधित है वो है सरदार पटेल से। और यहाँ पर सरदार पटेल देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सरदार पटेल इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा, जिससे कि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।